आज हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल व क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो आज की हेडिंग है अम्ल व क्षार की धातु के साथ क्रिया। धातु के साथ क्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल की क्रिया, ठीक है ना। तो एक नंबर है अम्ल की धातु से क्रिया। तो देखो, जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं तो लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है जब अम्लों की क्रिया धातु के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो आपको लिखना है कि अम्ल की क्रिया धातु के साथ होने से, अम्ल की क्रिया धातु के साथ होने से H2 गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और इसकी समीकरण है वो मैं लिख देता हूं, बस इतना ही लिखना है। जैसे अम्ल है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और जिंक धातु के साथ क्रिया होती है। तो ये जो जिंक है वो ज्यादा क्रियाशील धातु है, इस हाइड्रोजन को इसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो हाइड्रोजन तो अलग निकल जाता है। और जिंक है वो सल्फेट के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट लवण बनाता है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है अम्लों की धातु के साथ क्रिया। तो अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब है क्षार की धातु के साथ क्रिया। क्षार की धातु के साथ क्रिया। देखो, जो क्षार है वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि सभी क्षार धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते। जो एक है वो मैं लिखवा देता हूं, जिसके ऊपर प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो जैसे क्षार है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी क्रिया होती है जिंक धातु के साथ। और जब जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ क्रिया होती है तो सोडियम जिंकेट बनता है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। और ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कुछ ही भी जाती है, ठीक है ना। और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन है गैस, ठीक है ना। तो क्षार की धातु के साथ क्रिया में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु के साथ क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और बनने वाला एक उत्पाद और है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार-बार बोल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में आप नोट लगा के एक चीज लिखना कि सभी क्षार धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करते, केवल आपको एक यही याद रखना है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ रहे हैं। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया। देखो, धातु कार्बोनेट क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया। अम्ल के साथ क्रिया। धातु कार्बोनेट, जैसे मैं लिखूं Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम एक धातु है और आगे कार्बोनेट लगा है, तो ये धातु कार्बोनेट है। किसके साथ क्रिया, अम्ल के साथ। अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक बात बता देता हूं आपको, चाहे तो धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करे, चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करे, दोनों ही स्थितियों में लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और यह बहुत बार पूछा जाता है कि जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट व धातु कार्बोनेट की अम्लों से क्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर NaCl के साथ मिलकर क्या बनाएगा, NaCl, चलो ठीक है, प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस मिलकर क्या बनाएगा, H2O। हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से H2O बना देता है, अब एक ऑक्सीजन चला गया इसके साथ, बचे क्या, CO2। तो कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन है कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया। अम्ल से क्रिया। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। Na का मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम एक धातु है, तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी क्रिया भी करवाएंगे अम्ल के साथ। तो देखो, Na और Cl है, क्या बनाएंगे, NaCl।
यहां पर एक H ये H2 और एक O निकल जाएगा H2O। बचा क्या, जब एक O यहां से निकल गया तो CO2। तो हम ये कह सकते हैं कि जब धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों से क्रिया होती है तो संगत लवण बनते हैं, यानी समान लवण बनते हैं, जल बनता है, वह CO2 गैस निकलती है। ठीक है ना। तो ये लिखना है कि इनकी अम्लों से क्रिया होने पर, इनकी अम्लों से, इनकी मतलब कि इनकी धातु कार्बोनेट की व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों से क्रिया होने पर संगत लवण जल व CO2 गैस बनती है, CO2 गैस बनती है। तो ये टॉपिक भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। ठीक है। तो जब धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों से क्रिया होगी तो लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 गैस निकलेगी। CO2 गैस को ज्यादा ध्यान में रखना। ठीक है ना। और ये आपकी अभिक्रियाएं जो मैंने बता दी, यहां पर Na है और Cl है, NaCl बनाएंगे। ठीक है। H है, एक O के साथ H2O बनाएगा, इसमें से एक O निकल चुका है, बचा क्या, CO2 चला गया। यहां पर Na है, Cl है, Na और Cl मिलकर NaCl बनाएंगे। H और H, H2 एक O निकल जाएगा, H2O, बचा क्या, CO2, वो वहां पे लिख दिया है। तो ये थी आपकी क्रियाएं। अगला एक प्रश्न है, पीतल व तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। देखो, पीतल और तांबा ये किसके बने होते हैं, धातु के बने होते हैं। और दही और खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। एक तरफ धातु है, एक तरफ अम्ल है। जब धातु के बर्तनों में कोई अम्लीय पदार्थ रखेंगे तो अम्ल की धातु के साथ क्रिया होती है, और अम्ल की धातु के साथ क्रिया होने पर पीछे आपने पढ़ा है कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, जो कि जहरीली होती है। इसलिए कहते हैं कि पीतल व तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। तो इसका जो उत्तर बनता है तो लिखना है कि पीतल व तांबे के बर्तन धातु के बने होते हैं। पीतल व तांबे के बर्तन धातु के बने होते हैं, जबकि दही व खट्टे पदार्थों में, दही व खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, अम्ल होता है। इस कारण अम्लों की क्रिया धातु से होती है, धातु से होती है, तथा विषैली गैस हाइड्रोजन बनती है, हाइड्रोजन बनती है। इसलिए खट्टे पदार्थों को, खट्टे पदार्थ व दही को इन बर्तनों में नहीं रखा जाता, इन बर्तनों में नहीं रखा जाता है। तो ये इसका उत्तर था, बड़ा ही सिंपल सा उत्तर है। देखो आगे एक प्रश्न है कि कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो, कोई धातु यौगिक A, कोई धातु यौगिक है, कोई धातु यौगिक है A, इसकी क्रिया किसके साथ होती है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, इसके साथ क्रिया होती है। चलो ठीक है, क्रिया होती है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस यानी गैस उत्पन्न होगी। चलो ठीक है, इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। ठीक है, यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है,
यानी कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम के लिए Ca, क्लोराइड यानी Cl, यौगिक बनेगा CaCl2। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। चलो ठीक है, इसने कहा कि जो यौगिक बना है वो कैल्शियम क्लोराइड है, क्लोराइड तो इसमें भी है, लेकिन इसका जो क्लोराइड है वो कैल्शियम के साथ जुड़ा कैसे? वो इसीलिए जुड़ा है क्योंकि कैल्शियम जो है वो क्लोराइड से क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, और जो धातु यौगिक है वो कौन है, कैल्शियम। इन दोनों में से धातु कौन है, कैल्शियम। तो वो धातु यौगिक ए कौन है, वो कैल्शियम है। किसके साथ क्रिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया है। जब अम्ल के साथ क्रिया है तो ये कैल्शियम जो हाइड्रोजन को यहां से निकाल देगा, ठीक है ना, और कैल्शियम खुद इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, हाइड्रोजन को तो निकाल दिया। चलो ठीक है, अब देखो कैल्शियम किसके साथ, Cl के साथ। Cl पर -1 होता है, Ca पे +2 होता है, एक इसके नीचे 2 इसके नीचे, क्या बना, एक लगाओ ना लगाओ लेकिन Cl के नीचे कौन जा रहा है, 2, क्या बन गया CaCl2। ये जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, इसके पास जब जलती हुई तीली या मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो ये उसको बुझा देता है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये आपका उत्तर था इस प्रश्न का। जो प्रश्न देखने में बड़ा है लेकिन उत्तर बहुत आसान है इसका। संतुलित कर लो, Ca यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, Cl यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 2 लगा दो, 2 Cl हो चुके हैं लेकिन 2 H हो चुके हैं, और यहाँ पर H पहले से ही 2 हैं, तो ये इसका आंसर है।